जय महाकाल। जय माता महाकाली। आज कुछ बुरे वक्त पे यहाँ फिर कुछ गलतियों के जीवन के विषय में कुछ चर्चा करता हूँ। जैसे बहुत से लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनसे व्यक्ति ऊंचे से स्थान से गिरकर नीचे से स्थान पर पहुँच जाता है। इसमें कई कारण होते हैं, जो इसमें स्वयं की भी गलतियाँ हो सकती हैं और किसी दूसरे के जरिए बनाई हुई साजिश भी हो सकती हैं। यहाँ पर किसी और भी कोई तीसरा कारण हो सकता है कि गलती सामने वाले की भी हो और हमारी गलती भी हो, ऐसा भी हो सकता है। और हम ऊंचे से पायदान से गिरकर नीचे के पायदान पे आ जाएं और बहुत नीचे के पायदान पे आ जाएं। जैसे बहुत से लोगों के जीवन में हादसे होते हैं अक्सर, और होते रहते हैं, क्योंकि ये जीवन है, यहाँ इंसान जीते हैं, तो यहाँ इंसानों के जीवन में दुर्घटनाएं घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं। कुछ गलतियाँ तो ऐसी होती हैं जो क्षमा के योग्य होती हैं, जो क्षमा हो जाती हैं, और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको सुधार तो लोगे तुम, लेकिन वो चीज़ आपके हाथ नहीं आएगी जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ अपराध, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो क्षमा के योग्य नहीं होती। जैसे कि अब अश्वत्थामा ने की थी अपने जीवन में, एक बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़कर, तो वो क्षमा के योग्य नहीं थी। और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं इस जीवन में, क्योंकि इतिहास में देखोगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आप ढूंढ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि कभी कभी गलतियाँ ऐसी होती हैं इंसान के जीवन में कि उस गलतियों को तुम सुधार तो लोगे, लेकिन वो चीज़ आपके हाथ नहीं आएगी जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। और या फिर यूँ कह लो कि जो चीज़ एक बार निकल गई हाथ से, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ होती है, कुछ लोग समय को दोष देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समय साक्षी होता है। क्योंकि जो होता है व्यक्ति के कर्मों का परिणाम होता है और वही उसको मिलता है, जिसमें आपकी नासमझी भी हो सकती है, आपके किए हुए द्वारा कोई गलती भी हो सकती है, या फिर किसी के दूसरा कोई आपके प्रति साजिश रचे, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ चीज़ों के तो सबूत होते हैं दुनिया में, लेकिन कुछ चीज़ों की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके सबूत नहीं होते हैं दुनिया में, और तुम कभी प्रमाण भी नहीं दे सकते हो। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं और बहुत सी ऐसी दुर्घटना होती हैं व्यक्ति के जीवन में कि जहां आपको शायद प्रमाण देना भी कठिन हो, लेकिन वो ठीक है कि आप मानते हो कि दूसरे के प्रति दूसरे के किए द्वारा हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं नीचे के पायदान पे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब व्यक्ति कामयाबी के पायदान पर होता है, या फिर सुखीपूर्वक होता है, या फिर जीवन में घटनाएं घटती हैं, अच्छा रहता है व्यक्ति, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ईर्ष्या जलन होती है व्यक्ति के जीवन में। तो इन चीज़ों का प्रमाण देना तो खैर एक अलग चीज़ है, क्योंकि मन में किसी को कोई साजिश चल रही है तो इस चीज़ का तो प्रमाण देना बड़ा कठिन है, क्योंकि हो जाता है, ऐसी बात नहीं, प्रमाण भी दिया जा सकता है। लेकिन कभी हम उन चीज़ों को चक्कर में पड़ने के बजाय हम यदि गिर जाओ कभी ऐसे स्थान से, ठीक है गिर जाता है आदमी, अपनी भी नासमझी भी यहाँ होती हैं, दूसरे के भी जरिए होती है, कई अनेक कारण हो सकते हैं, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन कहने का मेरा प्रयास केवल इतना है कि ठीक है, चलो अब वो ऊंचा सा पायदान हमारे हाथ से खिसक गया, तो अपना हिम्मत और हौसला मत छोड़िए। और कुछ लोग समय को दोषी मानते हैं कि समय ने हमारे साथ में ये किया, या फिर हमारे ग्रह नक्षत्र, ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, क्योंकि जो होता है अपने कर्मों का परिणाम होता है, अपनी नासमझी का परिणाम होता है। यहाँ पर अपने द्वारा की हुई गलती हो सकती है, अहंकार भी हो सकता है, क्योंकि अहंकार में भी कभी कभी आदमी बहुत सी दुर्घटनाओं को अंजाम दे देता है, और नादानी में अपने आप को बहुत बड़ा समझ के बहुत सी चीज़ों को अंजाम दे देता है, जो घातक होता है। लेकिन यदि किसी कारण से चलो कोई भी गलती बन गई इंसान से और नीचे के पायदान में पहुंच गया, तो सबसे पहले तो अपने विश्वास को कायम रखे और भगवान पर भरोसा रखे। पहली बात जो सबसे ज़रूरी बात होती है, गिरे हुए व्यक्ति को उठने के लिए एक सहारे की आवश्यकता होती है, और भगवान से बड़ा सहारा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है, और महादेव से बड़ा तो कोई सहारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि महादेव कहे जाते हैं कि सरल हैं। ठीक है, ये बात भी सही है कि सरल हैं, लेकिन वो क्रोधी भी हैं, ये भी जात, लेकिन सरल हैं, ये बात सही है। और शिव जी की शरण में जाओगे या फिर किसी और भी देवी देवता की शरण में जाओगे तो ऐसी बात नहीं है, आपको शरण मिलेगी, बस उसमें भरोसा रखिए। और कोई भी एक अपनी उनकी स्तुति या फिर कोई भी एक ऐसा उनका पाठ, उसको अपने जीवन में शामिल कीजिए।
तो गिरे हुए व्यक्ति के लिए भगवान का सहारा बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इंसान तो उस समय जंगले घोड़े पर कोई दाव नहीं लगाता इस दुनिया में, और ये प्रकृति का नियम है, जंगले घोड़े पर कोई दाव नहीं लगाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति संपन्न हो और वो बिल्कुल विपन्न हो जाए, यहाँ पे सब चीज़ उसका खो जाए, तो उस पर कोई दाव नहीं लगाएगा और उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी भगवान पर अपना भरोसा रखिए और जिंदा रखिए अपना भगवान पर भरोसा, और समय को दोष देना छोड़ दीजिए, क्योंकि समय साक्षी होता है हमारे कर्मों का, और समय का इसमें कोई दोष नहीं। जो मेरी समझ में आता है, समय का कोई दोष नहीं होता, समय साक्षी होता है, वो देखता रहता है सब चीज़ों को, और निर्णय जो करता है वो कोई और सत्ता करती है। तो कहने का मेरा प्रयास केवल इतना ही है, क्योंकि आपने जीवन में देखा होगा धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़े ऊंचे से सिंहासन पर राजसूय यज्ञ कर चुके थे, और बहुत बड़े सिंहासन, बहुत बड़ा राज्य था उनके पास में, अपना एक और समर्थ राज्य था और सब कुछ था उनके पास में। लेकिन एक जुए की गलती ने उनके राज्यपाट को सबको तहस नहस कर दिया, और बहुत कुछ उनके हाथ से खिसक गया। मैं कहने का प्रयास जो है मेरा, इस चीज़ को समझना कि जो सम्मान जो पहले था, जुए खेलने से पहले जो धर्मराज युधिष्ठिर के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता था, तो उस गलती को करने के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर ने जो गलती कर दी थी जुआ खेल के और पांचाली को दांव पे लगा के, अपने भाइयों को दांव पे लगा के जो गलती की थी, जो लोग कभी सर उठा के बात नहीं, जिनका मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी उन लोगों के सामने, धर्मराज युधिष्ठिर के सामने, उन लोगों ने क्या क्या नहीं खा उस धर्मराज युधिष्ठिर से, जबकि वो उसके सगे थे, अपने थे और सभी जानकार थे। तो क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा धर्मराज युधिष्ठिर को एक गलती से, एक जुए के कारण। तो ऐसा बहुत से जीवन के होता है, मेरे भी जीवन में है ऐसी दुर्घटना ऐसी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो खैर एक अलग चीज़ हूँ, मैं अलग मानता हूँ इन चीज़ों को। ठीक है कि कुछ चीज़ें, लेकिन एक बात और है कि जो वक्त होता है, यदि कुछ चीज़ हमारे हाथ से जाती है तो कुछ चीज़ हमें समय सिखा के भी जाता है, और जो सिखा के जाता है वो अनमोल होता है, क्योंकि वो लोग हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके नहीं सीख सकते उस चीज़ को हम, और हमें एक जीने की एक राहत मिलती है और आगे बढ़ने की हमें एक प्रेरणा मिलती है, जो उससे पहले नहीं होती है हमारे पास में, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में कभी नहीं आएंगी तो उनके पीछे हमें उनके पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि घर में बहुत सी होती है जो पुरानी पोजीशन होती है गिरे हुई व्यक्ति की, तो उसमें उसके बाद में थोड़ा सा मन में भी निराशा होती है और उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो उससे उसे बहुत सी बेइज्जतियों का सामना या फिर मुँहजोरी का सामना करना पड़ता है उसके जीवन में, होता है अक्सर करके। नाकामयाब व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए और उन चीज़ों के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। हमको अपनी उन्नति के चक्कर में, उन्नति के फेर में और उन्नति के लिए हमको प्रयासरत रहना चाहिए और विश्वास को कायम रखना चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, भगवान की शरण में ही रहना चाहिए, क्योंकि उस गति से हमको निकालेगा। और यदि हम कोई बेइज्जती का सामना करते हैं या फिर अपमान का सामना करते हैं तो उसको सहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। चाहे किसी दूसरे के जरिए गलती की हुई हो या फिर हमारे जरिए गलती की हुई हो, वो होता तो हमारा ही परिणाम है। अब वो बात एक अलग है कि बहुत से लोग उस चीज़ के पीछे भागते हैं मान सम्मान के चक्कर में, तो उस चीज़ के भाग में नहीं भागना चाहिए, उस चीज़ के चक्कर में भागना चाहिए जिससे हमको गति मिले और वो उसी स्थान को या फिर उससे आगे वाले पायदान को हम पा सकें। इस चीज़ में हमको विश्वास रखना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और प्रयासरत रहना चाहिए, और उसी चीज़ को पाने के लिए हमको जद्दोजहद और निरंतर अपनी मेहनत करनी चाहिए, और उसी के लिए भगवान पर भरोसा भी रखना चाहिए और प्रयासरत रहना चाहिए। और भगवान की शरण एक ऐसी शरण होती है कि आप अपना दोबारा जीवन से खड़े होइए और समझदार बनिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो आपको सिखाई देती हैं जीवन में, बहुत सी चोटें आपको व्यक्ति को स्वयं सिखा देती हैं और कैसे व्यवहार करना है किस तरीके से, लेकिन फिर भी अपना आपा ना खोएं। मेरा इतना ही प्रयास है, और अपने जीवन को कामयाब बनाएं और भगवान की शरण में जाएं, मेरा इतना ही कहने का प्रयास है। जय महाकाल, जय राम जी की।